तो पति से बोल दिया आज करवा चौथ है मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। पति बोले 3 दिन पहले से तो साड़ी के लिए प्राण खा गई, अब कुछ नहीं खाए तो कब एक दिन ना खाई। एक पति घर में कुछ काम कर रहा था, इतने में पत्नी आ गई मायके से। क्या कर रहे हो? पति बोला रुपया जोड़ रहा हूँ। पत्नी खुश होकर बोली मुझे मालूम था तुमने कहा था करवा चौथ मंगलसूत्र दिलाओगे इसलिए जोड़ रहे हो। पति बोला नहीं री 20 का नोट फट गया तो जोड़ लो। सोचे जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ हैं। और इस भजन की सबसे सुंदर लाइन आपके लिए है, बड़े प्रेम से सुनो कि जिसके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है, और जिसके घर में चंद्र घंटा ये सी मिल गई राम पूरे घर में नरक नजर आएगा। जिसके घर सुलक्षण नारी हो, मर्यादा में रहने वाली, संस्कारवान, सेवा पूजा भजन में रमने वाली, वो घर 4 धाम के बराबर है। तो सुख का तो भगवान कपिल देव माता देवहूति से करे। माँ बुढ़ापे में भगवान घुटना इसलिए तोड़ता है कि तू कहीं मत जा। बुढ़ापे में कपिल देव से माता देवहूति कह रही है नेत्रों से दिखना बंद हो जाता है बुढ़ापे में। भगवान कहते हैं माँ बुढ़ापे में नेत्रों से इसलिए दिखना बंद हो जाता है कि संसार को खूब देख लिया, अब अपने भीतर झांक के देखो कि अपन ने अपनी जिंदगी कैसे निकाली। देवहूति माता कहती है बुढ़ापे में सुनना कम हो जाता है, सुनाई नहीं देता। कपिल देव जी कहते हैं अच्छा है सुनाई नहीं देता, बहुत सुन लिए, अब अपने दिल की सुनो, मन की। इतने में देवहूति माता बोली बुढ़ापे में हाथ अरे बोले तो धूजने लगते हैं। कपिल देव जी कहते हैं माँ इससे बड़ा कोई खुशी की बात नहीं होगी। भगवान बुढ़ापे में हाथ इसलिए धुजाता है कि माला पकड़ के जब बैठेगी और हाथ धुजेगा तो एक मनके की जगह 6-7 टपक जाएंगे और 6-7 का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे जैसा सुख भी नहीं। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम बिंदु बुढ़ापा है। शास्त्र कहता है बचपन में भगवान के आगे झुक लो, ना बने तो जवानी में भगवान के आगे झुक लो, जवानी तक नहीं बना तो अधेड़ी में भगवान के आगे झुक लो, अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाता है कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देता, फिर दुनिया के आगे झुक झुक के चलना पड़ता, और वो झुकाएगा तो महंगा पड़ जाएगा। इसलिए पहले ही झुकने में कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जिसको ज्यादा अकड़ में कहीं का दिखे ना, बहुत अकड़ में दिखे, समझ लेना मर गया। किसी को धन का अहंकार हो, किसी को सत्ता का अहंकार हो, किसी को सुंदरता का अहंकार हो, और जो बहुत अकड़े समझ लेना तो मुर्दा, ये जिंदा है ही नहीं। अहंकार में जो अकड़ रहा है वो मुर्दे के तुल्य हो, वो मुर्दे के झुक लो, नम्र, प्रेम, बस लो। दुख कटता ही नहीं है, दुख कट ही नहीं रहा। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कटी, थोड़ा ठीक होता फिर दुखाता, फिर ठीक होता फिर दुखाता। तो शिव और शक्ति का स्मरण। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जाता है। अगर मान लो कोई दुख ऐसा है कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कट ही नहीं रहा है, कभी कुछ तकलीफ, कभी कुछ, बाबा का, शिव सती का, शिव पार्वती का, शिव शक्ति का, शिव अन्नपूर्णा का स्मरण कर लगाओ। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणों तक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं।
तो चरणों तक ले जा, पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी ले लेते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य। हमारी माताएं बड़ी प्रेम से कहती हैं, आप लोगों के मन में भी ये बात जरूर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आपने भी सुना होगा, घर की जो माताएं होती हैं, कभी भी घर का रसोई, घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिम में आ रहे हैं और कह दिया आज का निमंत्रण है, 50 लोगों का पार्टी है, ये है वो है, सुहागिल है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है। भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज उसको भी समझ, गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणा तक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। वो पवित्र गंगा जल। जिनको रात में नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सोना पड़ता हो, रात भर नींद नहीं आ रही हो, कुछ मत करो, सोने के पहले भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम 11-11 बार ले लो, पलंग पर जैसी पढ़ो वैसी 11-11 बार नाम ले लो। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी नींद आएगी कि सुबह 6 बजे भी उठना बड़ी मुश्किल से उठोगे तब उठना, ऐसी चक नींद आती। जो टेबलेट खाकर सोते हो, रात को नींद की गोली खाते हो, उनको नहीं खाना। भगवान शंकर की 5 लड़कियों याद रखिए। जिनको स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, या घर के बाहर या घर के अंदर बार बार सांप आते हो, तो भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर पान के पत्ते पर चंदन से 5 सांप बनाकर शंकर भगवान को झुलाकर, जिसको स्वप्न दिखते हैं उसके ऊपर से 21 बार उछाल कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। स्वप्न में कभी सांप नहीं नजर आएगा, जिंदगी में कभी नहीं दिखेगा स्वप्न में सांप। जया विशरा शामली वाली 2 तली और शमी पत्र का प्रयोग दूसरी जगह कहाँ किया जाता है? जैसे घर में कोई बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति,